हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। दोस्तों, इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन कर लें ताकि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगे उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विनोबा यूनिवर्सिटी और झारखंड के लगभग यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले सवाल हैं ये। और ये जो सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंटल साइंस है और इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है इसका और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 40 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है, यानी आंसर ऑल क्वेश्चंस एकदम कंपलसरी है आपके लिए। अब 40 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड में पूछे जाते हैं, यानी एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे। जो सही ऑप्शन रहेगा उसके ऊपर टिक करना आपको। तो ये चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिजनेस इन्वायरमेंट का, या इसे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विनोबा यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 का इन्वायरमेंटल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जंतु जो पादप का भक्षण करते हैं, इसका ए ऑप्शन शाकाहारी, बी ऑप्शन मांसाहारी, सी ऑप्शन सर्वाहारी, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं, ए ऑप्शन फोटोलिसिस के लिए, बी ऑप्शन प्रकाशीय शोषण के लिए, सी ऑप्शन फोटो प्रियोदिशम के लिए, डी ऑप्शन प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसका सही आंसर डी होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण के आजैविक घटक हैं, ए ऑप्शन शैवाल, बी पेड़, सी जल, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर जल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला में पादप हैं, ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर उत्पादक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण में तत्वों के चक्रीकरण को कहते हैं, ए ऑप्शन जैव भूविकीय रासायनिक चक्र, बी भूविकीय चक्र, सी रासायनिक चक्र, डी जैविक चक्र। इसका सही आंसर ए होगा, जैव भूविकीय रासायनिक चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोपाल त्रासदी किस गैस के कारण हुआ था, ए एथिल इसोसिनेट, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रेट ऑक्साइड, डी मेथिल इसोसिनेट। इसका सही आंसर डी होगा, मेथिल इसोसिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदूषण है ऊर्जा का संरक्षण, बी ऑप्शन मिट्टी के ऊपरी परत का उजड़ना, सी अवांछित अथवा विषैले पदार्थों की उपस्थिति, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन डे किस दिन मनाते हैं, ए 25 दिसंबर, बी 30 जनवरी, सी 21 अप्रैल, डी 16 सितंबर। इसका सही आंसर डी होगा, 16 सितंबर।
BOD का विस्तारित रूप है? ए ऑप्शन बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड, बी ऑप्शन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डेथ, सी ऑप्शन बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड, डी ऑप्शन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनर्जीवित ना होने वाला ऊर्जा स्रोत है? ए जीवाश्म ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर ए होगा, जीवाश्म ईंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा क्षरण का एक मुख्य कारण है? निर्वनीकरण, बी वन अच्छादान, सी ए और बी, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, निर्वनीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को चुपचाप खा रहा है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धुआं समान कुहासा को कहते हैं? ए फोगमोस, बी स्मोग, सी स्मोकिंग फॉग, डी पेरिस ड्यू। इसका सही आंसर बी होगा, स्मोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है? ए गरीब देश, बी अमीर देश, सी विकासशील देश, डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर सी होगा, विकासशील देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन छिद्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी में वृद्धि हुई है? ए ऑप्शन त्वचीय कैंसर, बी ट्यूबरक्लोसिस, सी मलेरिया, डी एड्स। इसका सही आंसर त्वचीय कैंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों के उत्सर्जन में कौन सा प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी फ्लाई ऐश, सी हाइड्रोकार्बन गैस, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका सही आंसर फ्लाई ऐश होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है? ए घरों में हरे पेड़ से, बी ग्लोबल वार्मिंग से, सी घासीय भूमि से, डी हरा भरा देश से। इसका सही आंसर बी होगा, ग्लोबल वार्मिंग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीने के जल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से फ्लोरोसिस बीमारी होती है? ए फ्लोराइड, बी पारा, सी लोहा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, फ्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी के जल का BOD अधिक है, इसका अर्थ है जल स्वच्छ है, बी अत्यधिक प्रदूषित है, सी सेवलयुक्त है, डी घुलित खनिजयुक्त है। इसका सही आंसर बी होगा, अत्यधिक प्रदूषित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है। ए पेचिस, बी टाइफाइड, सी डायरिया, डी हेपेटाइटिस ई उपरोक्त में सभी। इसका सही आंसर ई होगा, उपरोक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। ए खनन, बी कृषि उद्योग, सी तापीय ऊर्जा संयंत्र, डी उपरोक्त में सभी। इसका सही आंसर उपरोक्त में सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। ए एचजेड, बी डीवी, सी फ्रीक्वेंसी, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष में हुआ। इसका फर्स्ट ऑप्शन ए 1970, बी 1971, सी 1972, डी 1975। इसका सही आंसर ए होगा 1970। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्बेस्टस है। ए धातु खनिज, बी अधातु खनिज, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर अधातु खनिज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधन है। पुनर्जीवित होने वाले संसाधन, बी कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन, सी पुनर्जीवित ना होने वाले संसाधन, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, पुनर्जीवित ना होने वाले संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा कहलाता है। ए भूतापीय ऊर्जा, बी बायोमास ऊर्जा, सी तापीय ऊर्जा, डी पवन ऊर्जा। इसका सही आंसर बायोमास ऊर्जा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेर्मिकोम्पोस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है। ए ऑप्शन पादप, बी जंतुओं का गोबर, सी केचुआ, डी गैस। इसका सही आंसर केचुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय गेंडा कहाँ सुरक्षित है। ए गिर नेशनल पार्क, बी कन्हा नेशनल पार्क, सी बेतला नेशनल पार्क, डी काजीरंगा नेशनल पार्क। इसका सही आंसर डी होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी झारखंड। इसका सही आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिला में पक्षी अभयारण्य अवस्थित है। ए कोडरमा, बी जमशेदपुर, सी साहेबगंज, डी दुमका। इसका सही आंसर सी होगा, साहेबगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाटलिटी सीधे निर्भर है। ए जनसंख्या का जन्म दर पर, बी जनसंख्या का मृत्यु
दर पर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, जनसंख्या का जन्म दर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जी, फल एवं ऑर्नामेंटल पौधों को लगाने को कहते हैं। ए सिल्वीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एपीकल्चर, डी पिसिकल्चर। इसका सही आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा फसल गिफ्ट ऑफ एशिया कहलाता है? ए गेहूँ, बी चावल, सी गन्ना, डी ज्वार। इसका सही आंसर चावल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड्स का संचरण होता है हाथ मिलाने से, असुरक्षित यौन संबंधों से, रक्त ट्रांसफ्यूजन से, डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर डी होगा, बी और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलिकोसिस का कारण है? ए सिलिका, बी एस्बेस्टस, सी फिनॉल, डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर ए होगा, सिलिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंत्रशोथ की बीमारी होती है? ए जल प्रदूषण से, बी वायु प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से, डी मृदा प्रदूषण से। इसका सही आंसर बी होगा, वायु प्रदूषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गैसीय प्रदूषक प्रभावित करते हैं? ए फेफड़ों को, बी आँखों को, सी ए एवं बी दोनों को, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर सी होगा, ए एवं बी दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एड्स है एक बैक्टीरिया जनित रोग, बी प्रोटोजुआ जनित रोग, सी वायरस जनित रोग, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर सी होगा, वायरस जनित रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल का क्लोरीकरण किया जाता है? ए गंध हटाने के लिए, बी सलज बनाने के लिए, सी निर्गत खनिज जमान, डी पैथोजन एवं कवक को मारने के लिए। इसका सही आंसर डी होगा। विश्व जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 23 नवंबर, बी 23 मई, सी 5 जून, डी 8 मार्च। इसका सही आंसर बी होगा, 23 मई को मनाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।